नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आयशा आप सभी का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बिहार एकेडमी में मैं आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट करें। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो के माध्यम से हम बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आज मैं बताने को जा रही हूँ। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है कि बीएससी नर्सिंग क्या है, तो बहुत सारे बच्चों को ये भी होता है कि बीएससी नर्सिंग क्या है, कि इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद बीएससी नर्सिंग के लिए एज लिमिट क्या है, फिर बीएससी नर्सिंग के लिए कोर्स फ़ी कितना है, उसके बाद जॉब कहाँ मिलेगा, उसके बाद सैलरी कितनी होगी। तो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए बच्चों, हम ये जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग क्या है। बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। उसके बाद ये 4 साल का कोर्स होता है। उसके बाद ये बैचलर डिग्री है। उसके बाद अगर आप ये बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो 12th के बाद ही आप कर सकते हैं। 12th के बाद ही आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम ये जानते हैं कि 12th में कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए। अगर बच्चों आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपका साइंस स्ट्रीम होना बहुत ही ज़रूरी है। और आपकी जो पढ़ाई होती है वो सेमेस्टर वाइज होती है, यानी कि प्रत्येक 6 मंथ में आपका एग्ज़ाम होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि योग्यता क्या होती है, क्या कैसे कितने में हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि आप 12वीं पास होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपको 12वीं में पीसीबी होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद 12वीं के अंक कम से कम 55% होने चाहिए। उसके बाद कि बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि आर्ट्स स्ट्रीम वाले कर सकते हैं कि नहीं, कॉमर्स स्ट्रीम वाले कर सकते हैं कि नहीं, तो आप लोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग को बीएससी नर्सिंग करना है तो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। देखिए बच्चों, जैसे कि पीसीएम यहाँ पे लिखा, सॉरी यहाँ पे पीसीबी होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे पीसीबी होगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। करने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। चलिए, आपकी एज लिमिट 17 से प्लस होनी चाहिए। जैसे कि बच्चों मतलब अभी तक ऑफिशियली मतलब इसमें कोई भी एज लिमिट निर्धारित नहीं होती है, लेकिन आप लोग को ऑफिशियली कम से कम एडमिशन फॉर्म भरते वक्त कम से कम आपको 17 से प्लस होने चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम ये जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फ़ीस लगती है और प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ीस लगती हैं। जैसे कि बच्चों, आप लोग अगर रैंक अच्छा आता है तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज लगता है, तो आपको बस इसमें केवल मेस फ़ी लगेगा, आपको कोई भी फ़ीस नहीं लिया जाएगा। बहुत सारे कॉलेज में ये होता है कि फ़ीस लिया भी जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन ये कॉलेज पर डिपेंड करता है। और जहाँ तक हम प्राइवेट का बात करें तो प्राइवेट में कम से कम आपका ईयरली में 2 लाख लिया जाएगा और आपका टोटल फीस का बात करें तो 8 लाख होगा। तो चलिए बच्चा, हम आगे चलते हैं। मैं बच्चों एक बात और बताना चाहती हूँ कि आपका फ़ीस स्ट्रक्चर जो होता है प्राइवेट कॉलेज का, वो आपका कॉलेज पे डिपेंड करता है। बहुत सारे कॉलेज का फ़ीस होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, तो ये आपके कोर्स पे डिपेंड करता है और ये आपका कॉलेज पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि बच्चों, ये मेडिकल एक ऐसा लाइन है जिसमें कभी भी आपको जॉब की चिंता, स्कोप का चिंता लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। डे बाय डे इसका स्कोप बढ़ेगा, लेकिन कभी कम नहीं होगा कोर्स, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपका स्कोप बढ़ते ही जाएगा। जैसे कि आप इस कोर्स में आप बहुत सारे फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले उसके बाद हम ये देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग के लिए करने के बाद जॉब कहाँ मिलेगा। तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको जॉब मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए ट्यूटर आप काम कर सकते हैं, आप अपना नर्सिंग होम खोल सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए स्टाफ नर्स के तौर पे आप काम कर सकते हैं। तो बच्चे चलिए अब हम आगे चलते हैं। बच्चों, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप ट्यूटर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। तो चलिए बच्चा, हम आगे चलते हैं। तो अब हम बीएससी नर्सिंग करने के बाद सैलरी की बात करते हैं। जैसे कि बच्चों, बहुत सारे हॉस्पिटल में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको 25 से 30 हज़ार के, यानी कि 25 से 20-30 हज़ार के आसपास आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में दिया जाएगा। अगर आपका कॉलेज से ही मतलब सिलेक्शन हो जाता है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है,
अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में, आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका बीएससी नर्सिंग के थ्रू आपका जॉब लग जाता है तो आपकी सैलरी 70 से 80 हज़ार के बीच होगी। और आप प्राइवेट में ट्यूटर में कम से कम आपको 30 से 40 हज़ार के आसपास आपको दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे लाइक करें और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।